बताऊं, टॉपर की जो सिचुएशन है वो ये होती है, ठीक है। हम लोग जब थे तो हम लोग कौन सी, सर हम डीपीपी का सॉल्यूशन मेंटेन करते थे रजिस्टर में, और हम मॉड्यूल का सॉल्यूशन मेंटेन करते थे, क्योंकि हमें क्लास में यही बोला गया और हम यही करते थे। बिल्कुल सही चल रही थी सारी चीजें। डीपीपी का सॉल्यूशन एक जगह चल रहा है, मॉड्यूल का एक जगह चल रहा है, और ये कैसे मेंटेन करना है मैं आपको बता चुका हूं। ऐसा नहीं है फिर आप एक जगह रफ में सॉल्व करके फिर यहां जा रहे हो, नहीं जी सर, हमें जो पता है हम वही सॉल्व करेंगे। डीपीपी वाली कॉपी हमारी रफ कॉपी जिसमें हम डीपीपी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं हुआ काटा लगा दिया, नहीं हुआ जगह छोड़ दी, सॉल्यूशन देखकर फिर लिखेंगे। अब जो एक इंसान है वो क्या करता था, हाँ वो टेस्ट जो हो रहे हैं ना, टेस्ट के वो वाले क्वेश्चन, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये मैथ, ये बहुत सारे सवाल आए, इसमें से जो सवाल उसके टेस्ट में हो गए, जो सवाल उसके टेस्ट में हो गए उनका सॉल्यूशन नहीं, टेस्ट 01 लिखा और उसने पहले तो जैसे फिजिक्स का मान लो उससे क्वेश्चन नंबर 15 नहीं सॉल्व हुआ, तो 15 का सॉल्यूशन उसने यहां लिख रखा है। सिर्फ वही वाले जवाब जो उसको नहीं आए, सिर्फ वही वाले का सॉल्यूशन उसने यहां लिख लिया, ठीक है। क्योंकि अब ये जो चीज आप तैयार कर रहे हो ये अच्छे सवालों का कलेक्शन है, और अच्छे सवालों की परिभाषा जो है वो टीचर के रिस्पेक्ट में अलग होती है और बच्चों के रिस्पेक्ट में अलग होती जाती है। बच्चे के लिए वो अच्छे सवाल है जिसमें आप पहली बार अटको, एंड इट इज वेरी नेचुरल कि आप पहली बार अटके हो, और अगर आपने उस एरर पे काम नहीं किया तो वो दोबारा जब आएगा आपके सामने तो आप फिर अटकोगे, ठीक है। तो बस क्वेश्चन नंबर 15 सर हमसे नहीं सॉल्व हुआ, फिर क्वेश्चन नंबर 18 नहीं हुआ था, फिर 25 नहीं हुआ था, ये 3 नहीं हुए उनका सॉल्यूशन देखकर। सिमिलरली फॉर केमिस्ट्री और सिमिलरली फॉर मैथ्स, समझ पा रहे हो। और एट द एंड टेस्ट 1 का कहीं पर उसने एनालिसिस लिख लिया कि इसमें टेस्ट का तेरे हिसाब से लेवल क्या था, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, कितना स्कोर आ जाना चाहिए था और तूने क्या एरर किए, ताकि ये वाली बात जब आप अगले टेस्ट में जाने से पहले पढ़ के जाओगे ना तो तुम्हारा मन अपने आप तुम्हें बोलेगा कि भैया ये मत गलती करना, ये तू ऑलरेडी करके आ चुका है, कोई नई गलती करना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, है ना, बहुत बढ़िया।